प्रोफेसर अली खान को अभी अभी जमानत मिला है दोस्तों, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से इन्हें अंतरिम जमानत मिला है। ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स का खबर है दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने एक पोस्ट केवल किया था, सिर्फ पोस्ट, उसमें भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया था और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं उनको वो पोस्ट बहुत बुरा लग गया था, क्योंकि वो पोस्ट में लिखे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह नफरती बयानबाजी कर रहे हैं, शक के आधार पे लोगों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, लोगों को पीट पीट कर हत्या कर दिया जा रहा है, उसी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराए थे, जिसके बाद इन्हें तुरंत गिरफ्तार करके तुरंत जेल में डाल दिया गया और आज सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अंतरिम जमानत दे दिया है। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये बीजेपी के वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार है, वहां पे ये कैबिनेट मंत्री हैं और इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन बताया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मंत्री जी के ऊपर 4 घंटे के भीतर केस किया जाए। केस दर्ज हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और माफीनामा अर्जी लेकर पहुंचे थे ये विजय शाह जी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद जज साहब ने इन्हें जमकर फटकार लगाया और माफीनामा याचिका को खारिज कर दिया और बोला कि विजय शाह जी आपके ऊपर एसआईटी गठित होगा, आपके ऊपर जांच चलेगा। और ठीक यही मामला प्रोफेसर अली खान में हुआ है दोस्तों, इनके ऊपर भी एसआईटी टीम गठित किया गया है और जितने भी लोग एसआईटी में रहेंगे वो हरियाणा से बाहर के रहेंगे। जज साहब ने बोला, जज साहब ने क्या बोला, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह के पीठ ने कहा है कि प्रोफेसर अली खान के ऊपर एसआईटी टीम गठित किया जाए और हरियाणा के बाहर के अफसर रहेंगे, जांच करेंगे। ये प्रोफेसर अली खान के ऊपर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह के पीठ ने आदेश दिया है, इनको शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, जिन जिन लोगों ने केस किया है इनके ऊपर, अगर मामला प्रूफ नहीं होता है, मामला झूठा निकलता है, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगा। दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, यहाँ एक इंडिया टुडे की पत्रकार है प्रीति जी, उन्होंने पूछा, ये जो आप देख रहे हैं हरियाणा महिला आयोग, इन्होंने भी केस किया है प्रोफेसर अली खान पे। और जब इनसे एक महिला रिपोर्टर ने पूछा, ये जो आप देख रहे हैं इंडिया टुडे का, आपको दिखाऊंगा, मैं आगे वीडियो सुनाऊंगा, इन्होंने इतना पूछा कि आप हमें वो 2 लाइन बता दीजिए मैडम कि प्रोफेसर अली खान का वो कौन सा बात आपको बुरा लगा है। जिसके बाद रेणु भाटिका जी जो हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष है, वो तल बनाने लगी, बोलने लगी कि हमें नहीं पता है, हमारा सोचने का नजरिया कुछ अलग होगा, आप ही पढ़ के बता दीजिए। जिसके बाद महिला रिपोर्टर ने पढ़ के उनको सुनाया। मैं अब चाहूंगा कि आप उनका बयान सुनिए। आप मुझे बताओ वो कौन सी लाइन है प्रोफेसर खान ने जो इज इंसल्टिंग टू दीज वुमेन, बताइए मैम। एक व्यक्ति सिर्फ ऊपर और नीचे 2 लाइनें आर्मी के लिए लिख के, देश के लिए लिख के, उसके बाद सारा मीनिंग आप बताइए कहाँ नहीं जाता। मैं समझना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना, आप बताइए। मेरी इंग्लिश पुअर हो सकता है मेरा समझने का तरीका ठीक ना हुआ हो, आप मुझे बताइए। वही आपसे मैं आपसे बार-बार एक ही चीज पूछ रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में बात करता है अलग, नहीं, मैं आपको ये, प्रीति जी, आई रिगार्ड यू, आई हैव ऑलवेज बीन अ पर्सन इन जॉब। ये जो दोस्तों आपने सुना, ये रेणु भाटिका जी हैं। सोचिए, इतनी शर्म की बात है कि मीडिया के सामने ये 2 बात नहीं बता सके जो प्रोफेसर अली खान का इनका बात बुरा लगा हो, और बाकायदा जाके केस दर्ज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी इन्हें जमानत दे दिया है। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, ये विजय शाह जी पर हाई कोर्ट को एक्शन लेना पड़ रहा है और एक मुस्लिम प्रोफेसर जो है सोनीपत के अशोका यूनिवर्सिटी की ये प्रोफेसर साहब है, प्राइवेट इनका यूनिवर्सिटी है, उसमें ये प्रोफेसर साहब है, ये मुस्लिम है, इनके ऊपर तुरंत एफआईआर हो जाता है, मामला तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। और लेकिन ये विजय शाह जी के ऊपर किसी भी मंत्री या किसी भी नेता की हिम्मत नहीं हुई या किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। बाकायदा हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 4 घंटे के भीतर मंत्री विजय शाह जी पर केस किया जाए, जिसके बाद मंत्री विजय शाह के ऊपर केस हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये छुआछूत वाला न्याय व्यवस्था हो चुका है हमारे देश में। यदि आप मुस्लिम हैं तो आप पर तुरंत एफआईआर हो जाएगा, यदि आप हिंदू हैं तो आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, हाईकोर्ट बोलेगा तब आपके ऊपर केस होगा। मैं मोदी जी से साफ साफ पूछना चाहता हूं, मोदी जी, ये आपके कैबिनेट के मंत्री है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, अभी तक आपने इनको पद से नहीं हटाया है, अभी एफआईआर दर्ज हुआ है, जांच चल रहा है। एसआईटी कब तक, 29 तारीख तक विजय शाह के मामले में एसआईटी अपना रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोले दोस्तों, कुछ नहीं। लेकिन आप देखिए, ये प्रोफेसर शाह के ऊपर तुरंत एफआईआर, तुरंत मामला कोर्ट में, तुरंत जेल, तुरंत रिमांड, ये सब इतना तेजी दोस्तों एक मुस्लिम के प्रति ऐसा क्यों? दोस्तों मैं माननीय न्यायालय का फैसला का बिल्कुल सम्मान करता हूं, बिल्कुल,
लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे मोदी जी ने जो ट्रेंड इस देश में चलाया है ना, अपना वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये आप खुद ही देखिए ना, ये भारतीय रेल का टिकट है, मोदी जी का फोटो लगा है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा है। यहाँ पे मैं मोदी जी से ये सवाल पूछता हूँ दोस्तों, यहाँ पे बेमिका सिंह का, कर्नल सोफिया कुरैशी का फोटो क्यों नहीं लगाए मोदी जी? यहाँ पे मोदी जी अपना तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं अपना। ये बीजेपी के आईटी सेल है अमित जी, उन्होंने राहुल गांधी का तुलना आसिम मुनीर से किया, जो पाकिस्तानी सेना के चीफ हैं आसिम मुनीर, उनसे तुलना किया गया। उसके बाद कांग्रेस के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी जी को नवाज शरीफ से तुलना किया। आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे पाकिस्तान में बिरयानी खाने। ये आप देख रहे हैं ना, एक बिरयानी देश पे भारी, ये बिहार कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करके लिखा गया है। सबसे पहले अगर राहुल गांधी को आसिम मुनीर से तुलना किए थे तो बीजेपी के ये आईटी सेल के चीफ हैं अमित मालवीय जी, इन्होंने ट्वीट करके लिखा था। लेकिन मोदी जी दोस्तों कुछ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे मोदी जी बिल्कुल चुप हैं। इस मुद्दे पर भी, ये टिकट वाला मामले पर भी मोदी जी का कोई बयान नहीं आया। ट्रंप के मामले पर भी मोदी जी बिल्कुल चुप, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ना ही विदेश मंत्री एस जयशंकर बोल रहे हैं। ये चल क्या रहा है दोस्तों? मैं यही समझना चाहता हूं कि मोदी जी के शासनकाल में ये चल क्या रहा है? इतना छुआछूत, इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? कोई मुस्लिम है उसके ऊपर तुरंत FIR, तुरंत कोर्ट रिमांड, हर चीज हो जा रहा है। लेकिन ये मंत्री हैं विजय शाह जी, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगा? और ये उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री साहब है, पता नहीं वोट बैंक के लिए, अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कैसा कैसा बयान दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, भाजपा ने केवल लोगों को गुमराह किया। ये जो आप देख रहे हैं स्वामी प्रसाद जी हैं, उत्तर प्रदेश के कोई नेता हैं। उसके बाद खड़गे जी कल बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो क्या बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा सा कार्यक्रम था, छोटा सा छिटपुट कार्यक्रम था। कल कर्नाटक में जाके मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं। पता नहीं दोस्तों कौन से लोग ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इतना अभद्र टिप्पा टिप्पणी, राजनीतिक रोटियां अपना सेकने में लगे हैं। बहरहाल दोस्तों, ये सब के खबर में के बारे में आप क्या सोचते हैं और प्रोफेसर अली खान के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।